जय हिंद एवरीवन। आज के इस सेशन में हम नंबर सिस्टम का सेकंड कॉन्सेप्ट न्यूमरेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं, यानी कि न्यूमरेशन क्या होता है। तो प्रीवियस क्लास में जैसा कि हमने देखा था, हमने फॉर्मेशन ऑफ नंबर किया था। तो आप जनरली जानते हो, जब भी हम कोई चीज़ फॉर्म करते हैं तो उसको सेकंड जो हमारा स्टेप होता है उसको नाम देने का होता है, नेम देने का। तो अब हमारा जब नंबर का फॉर्मेशन हो गया है तो अब हम उसको नाम देंगे। तो नाम देने के कौन कौन से मेथड होते हैं ये हम यहाँ पर सीखेंगे। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है न्यूमरेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूमरेशन क्या होता है, उसके बाद हम इनके मेथड्स की बात करेंगे। तो न्यूमरेशन क्या होता है, देखिएगा। न्यूमरेशन टू राइट इन नंबर इन वर्ड्स इज कॉल्ड न्यूमरेशन। यानी कि किसी नंबर को वर्ड्स में लिखना ही क्या होता है, न्यूमरेशन होता है। अगर हम अदर वर्ड्स में इसको डिफाइन करें तो नेमिंग द नंबर इज ऑल्सो नोन एज न्यूमरेशन। यानी कि नंबर को नाम देना भी क्या होता है, न्यूमरेशन ही होता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हमारे पास 23457 अब जो ये हमारा नंबर है, अगर हमको इसको नाम देना है, अब हम ऐसे तो इसको रीड नहीं करेंगे कि 23457 तो हमें इसको कुछ नाम देना पड़ेगा। तो नाम देने के जो मेथड्स होते हैं वो टोटली 2 मेथड्स होते हैं। उनके बारे में हम आगे सीखेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसको हम क्या अगर हम फर्स्ट मेथड में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 lakhs 34,000 500 34,571। यानी कि हमने इस नंबर को इस तरह से लिख दिया, 2,34,571। ये एक मेथड है नंबर को लिखने का। दूसरा मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, दूसरे मेथड से मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 34,571। ठीक है। तो इस नंबर को हमने 2 मेथड से यहाँ पे राइट डाउन किया है। पहला जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, और दूसरे मेथड में हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही मेथड है, यानी कि जैसे एक अगर कोई बच्चा है तो उसको हम 2 तरह से नाम दे सकते हैं, 2 नाम भी दे सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी दे सकते हैं। लेकिन नंबर को जो हम नाम दे रहे हैं वो केवल 2 ही मेथड से दिए जाते हैं। अभी हम आगे सीखेंगे कि इन मेथड्स को क्या क्या कहते हैं। तो एक मेथड ये है, दूसरा मेथड ये है। अब इनके नाम की बात करते हैं कि ये कौन कौन से मेथड्स हैं। तो देयर आर 2 मेथड्स ऑफ न्यूमरेशन। यानी कि कोई भी नंबर का अगर आपको नाम लिखना है तो केवल उसके 2 ही मेथड होते हैं। एक होता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, यानी कि ये इंडिया का सिस्टम है, ये हमारे जनरली इंडिया में ही यूज किया जाता है, इसीलिए इसको इंडियन सिस्टम कहते हैं। तो लाख करोड़ जो हम यूज करते हैं ये सिर्फ इंडिया में ही यूज किए जाते हैं, इसीलिए इसको इंडियन सिस्टम कहा जाता है। और दूसरा सिस्टम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल का मतलब जब भी हम कोई एक्सचेंज करते हैं अदर कंट्रीज से, जब भी हम ट्रेड करते हैं या फिर कुछ और करते हैं, तो जो हमारा सिस्टम होता है वहाँ पे हम इंटरनेशनल सिस्टम यूज करते हैं। तो उससे हमें प्रॉब्लम
नहीं आती है, क्योंकि हम अलग अलग कंट्रीज के सिस्टम तो पढ़ेंगे नहीं, तो एक ही सिस्टम है जो सभी देशों में चलता है, तो उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इनके बारे में अब देखेंगे हम कि इनमें किस किस तरह से रीड किया जाता है। तो सबसे पहला सिस्टम होता है इंडियन, और दूसरा सिस्टम हमारा कौन सा है, इंटरनेशनल सिस्टम। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है तो वो ये आता है कि इंडियन जो हमारा सिस्टम होता है, जो हमारा इंडियन सिस्टम है, इसमें टोटल कितने पीरियड्स होते हैं, सबसे पहले यही क्वेश्चन बनता है इसमें से। तो देखिएगा, इंडियन सिस्टम में 4 पीरियड्स होते हैं। एक पीरियड होता है वंस का, पहला पीरियड है ये। दूसरा थाउजेंड्स का पीरियड होता है, और तीसरा पीरियड होता है लैक्स का, और फोर्थ पीरियड होता है हमारा करोर्स का। फोर्थ पीरियड हमारा किसका होता है, करोर्स का होता है। तो इसमें टोटल हमारे 4 पीरियड्स होते हैं इंडियन सिस्टम में। जबकि हम अगर सेकेंड साइड अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम को देखें तो इसमें केवल 3 पीरियड्स ही होते हैं। पहला पीरियड वंस का होता है, दूसरा पीरियड थाउजेंड्स का होता है, और थर्ड पीरियड होता है हमारा मिलियंस का। तो याद रखिएगा, दोनों सिस्टम में जो डिफरेंस है वो पीरियड्स का है। तो इसमें 4 पीरियड्स हैं, इसमें कितने पीरियड्स हैं, 3 पीरियड्स हैं। दूसरा जो डिफरेंस होता है इनमें वो ये होता है कि जो इंडियन सिस्टम का वंस होता है उसमें 3 ग्रुप ऑफ 3 नंबर होता है ये, और जो थाउजेंड पीरियड होता है वो ग्रुप ऑफ 2 नंबर होता है। लैक्स पीरियड भी ग्रुप ऑफ 2 नंबर होता है, और करोड़ पीरियड भी ग्रुप्स ऑफ 2 होता है। तो यानी कि जो इंडियन सिस्टम होता है उसमें एक पीरियड होता है, उसमें 3 डिजिट्स होते हैं, और रिमेनिंग जो पीरियड्स होते हैं उनमें 2 डिजिट होते हैं। जबकि अगर हम सेकेंड साइड, दूसरी साइड अगर बात करें इंटरनेशनल सिस्टम की, तो इसके एक पीरियड में, वंस पीरियड में भी 3 डिजिट होते हैं, थाउजेंड पीरियड में भी 3 डिजिट होते हैं, और मिलियंस पीरियड में भी 3 डिजिट होते हैं। तो इंडियन सिस्टम में जो पीरियड्स होते हैं 3 डिजिट के होते हैं, और इंटरनेशनल सिस्टम में, सॉरी, इंटरनेशनल सिस्टम में जो पीरियड्स होते हैं 3 डिजिट के होते हैं। और इंडियन सिस्टम में जो पीरियड्स होते हैं, एक पीरियड तो 3 डिजिट का होता है, बाकी जो रिमेनिंग पीरियड्स होते हैं वो 2 डिजिट के होते हैं। तो अगर हमें इंडियन सिस्टम में जब भी हम नंबर को नेम देंगे तो हम हमेशा राइट हैंड साइड से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड से। वंस, पहले वंस पढ़ते हैं, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। तो राइट हैंड साइड से काउंटिंग स्टार्ट की जाती है और लेफ्ट की तरफ चला जाता है। सेम इंटरनेशनल सिस्टम में भी सेम, राइट से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 3 के पीरियड्स में। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो इस तरह से हमें यहाँ पे नंबर को हमेशा नाम देंगे। तो ये 2 सिस्टम है, इन 2 सिस्टमों का यूज करना हमें आना चाहिए, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। अब स्टूडेंट देखिएगा, कुछ इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में कुछ ऐसे भी हमारे यूनिट्स, ऐसे भी हमारे यूनिट्स हैं जो आगे अब आजकल यूज नहीं की जाती हैं। अगर हम बात करें एंशिएंट टाइम में तो इनको हम यूज करते थे दोनों सिस्टमों में। इंटरनेशनल सिस्टम में तो ट्रिलियन, बिलियन अभी भी यूज किए जाते हैं, लेकिन इंडियन सिस्टम की कुछ यूनिट्स थी जो आजकल हमने यूज करना बंद कर दिया है। जैसे हमारा करोड़ आता था, करोड़ के बाद अरब आता था, अरब, 10 अरब, उसके बाद खरब, 10 खरब, उसके बाद नील, 10 नील, पदम और शंख। इस तरह से ये हमारी ओल्ड यूनिट्स थी जो आजकल हमने यूज करना बंद कर दिया है। तो आपको ये पता होना चाहिए नॉलेज के लिए। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम की।
तो मिलियंस के बाद बिलियन आता है और बिलियन के बाद ट्रिलियन आता है। बिलियन में भी 3 ही डिजिट होते हैं, बिलियन जो पीरियड होता है उसमें भी 3 डिजिट्स ही होते हैं, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ऐसे ही ट्रिलियन में भी थ्री ही डिजिट होते हैं, 1 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन। तो ये कुछ यूनिट्स हैं जो लार्जर यूनिट्स हैं। तो लार्जर यूनिट्स ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम से रिलेटेड हैं। तो इनको हम सॉल्व करेंगे जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। तो हमारा नंबर है 89 8 9 00 40026। तो सबसे पहली बात आती है कि इसमें पूछा गया है इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में हमें राइट डाउन करना है इसको, और अकॉर्डिंग और आल्सो पुट कॉमाज, यानी कॉमा भी हमें पुट करने बहुत सिस्टम में। तो सबसे पहले तो हम कॉमा ही पुट करते हैं। कॉमा कैसे लगाया जाता है दोनों सिस्टमों में। तो सबसे पहले हम इंडियन सिस्टम की बात करेंगे, इंडियन सिस्टम, और फिर हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है। तो अभी हमने बात की थी कि इंडियन जो सिस्टम होता है उसमें 4 पीरियड होते हैं। पहला पीरियड 3 डिजिट का होता है, बाकी के जो रिमेनिंग पीरियड्स होते हैं वो 2 डिजिट्स के होते हैं। तो सबसे पहला जो कॉमा लगेगा वो 3 डिजिट के बाद लगेगा यहाँ पे, क्योंकि पहले पीरियड में 3 डिजिट होते हैं। दूसरे पीरियड में 2 डिजिट होंगे तो 2 डिजिट के बाद कॉमा लगा देंगे। फिर तीसरे पीरियड में भी 2 डिजिट के बाद कॉमा लगा देंगे, और फोर्थ पीरियड में 2 डिजिट रह जाएंगे। तो ये इंडियन सिस्टम में हम कॉमा इस तरह से पुट किया जाता है पीरियड्स के अकॉर्डिंग। तो कई बार एग्जाम में इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं। अब हमें इसमें इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा पुट करना है। तो बहुत सिंपल है, जैसा कि हमने अभी सीखा था कि जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है उसमें 3 पीरियड्स होते हैं, और 3 पीरियड्स, ईच पीरियड्स होता है वो 3 डिजिट्स का होता है। तो यहाँ पे हम 3 डिजिट के 3 पेयर बना देंगे। 1 2 3 डिजिट हो गए तो एक पेयर हो गया, 1 2 3 हो गए तो दूसरा पीरियड हो गया, 1 2 3 ये तीसरा पीरियड हो गया। तो इंटरनेशनल सिस्टम में हम इस तरह से कॉमा पुट करते हैं। अब आती है इनका नाम लिखने की, नेमिंग द नंबर। अब हम नेम कर रहे हैं, इसको नेमिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इंडियन सिस्टम में इसका नाम लिखते हैं, इंडियन सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम में क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे तो हमने जो कॉमा पुट किया था उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये 2 डिजिट, लास्ट में जो 2 डिजिट थी ये करोड़ वाले पीरियड में थी। अगर हम पीछे से काउंट करेंगे तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो सबसे पहले हम करोड़ वाली में देखेंगे तो इन 2 डिजिटों को मिला के क्या बनेगा, 89। तो हम लिख लेंगे 89, 89। और ये कौन से पीरियड में, करोड़ पीरियड्स में, तो 89 करोड़ लिख देंगे हम। ठीक है। दूसरे पीरियड में हमारे पास क्या है, डबल जीरो है, तो जीरो को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो हम 0 लाख नहीं लिखेंगे। फिर हम आगे चलते हैं। अगले पीरियड में हमारे पास 2 डिजिट है, तो इसको मिला के क्या बन जाएगा, 40, तो हम 40 लिख देंगे। 40 ये कौन से पीरियड्स में, ये थाउजेंड्स पीरियड में, तो 1000 लिख देंगे, 40 थाउजेंड्स।
40 के बाद ये 3 जो डिजिट्स हैं ये वंस पीरियड की हैं। तो वंस पीरियड में क्या होता है 100, 10 और वंस। तो 100 तो 0 है तो 100 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 26 लिख देंगे लास्ट में, तो 26। ठीक है, तो ये हमारा इंडियन सिस्टम है। अब हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम में हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम में जो हम पीरियड्स बनाएंगे वो 3 डिजिट के बनाएंगे। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो पहले पीरियड को देखेंगे। तो पहला जो पीरियड है इधर से लेफ्ट हैंड साइड से, पहला पीरियड लिखते टाइम हम लेफ्ट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं, और काउंट करते हैं तो हम हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, वंस, टेंस से। इस तरह से लिखा जाता है तो वो हमेशा हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से इन 3 डिजिट्स को मिला के हमारा क्या बन गया 890। अगर इन तीनों को मिला के हम पढ़ेंगे तो क्या रीड करेंगे 890। तो सबसे पहले हम लिख देंगे 890। कौन सा पीरियड है ये है मिलियंस पीरियड, तो हम मिलियंस इसमें ऐड कर दें, 890 मिलियंस। फिर सेकेंड पीरियड में हमारे पास 040, इसको मिला के 3 डिजिट्स को मिला के क्या बनेगा 40, क्योंकि पहले वाली जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा, तो 4 के बाद जो जीरो है दोनों को मिला के क्या बनेगा 40। तो हम लिख देंगे 40। ये कौन से प्लेस पे थाउजेंड्स पे, तो हम लिख देंगे 40,000। और उसके बाद वंस 100 पीरियड है ही नहीं, तो उसके बाद क्या लिख देंगे 26। तो इस तरह से स्टूडेंट हम कॉमा पुट कर सकते हैं। इंडियन सिस्टम में अलग तरीके से कॉमा पुट किया जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम में डिफरेंट वे यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पे पीरियड्स याद रखने होंगे, कितने पीरियड्स में कितने डिजिट होते हैं ये याद रखना होगा। इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि जब हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं वंस, टेंस, और जब उसको लिखना होता है तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के डिजिट पहले लिखे जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो आपको न्यूमरेशन में याद रखनी होंगी। अगर आपको ये 2-3 बातें आती हैं तो आपसे कोई मिस्टेक होने के कोई चांसेस नहीं होंगे। तो ये तो था हमारा नंबर से वर्ड्स में लिखना। कई बार हमें वर्ड्स में दे दिया जाता है तो उससे हमें नंबर बनाना होता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अब ये देखिएगा एग्जाम्पल 2 है, ये उसी कॉन्सेप्ट पे बेसिस है, यानी आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, अब आपको इसको नंबर में क्या करना है कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए हम देखेंगे सबसे पहले कौन सा सिस्टम है, और सिस्टम का पता हमें किससे चलेगा, सिस्टम का पता हमें चलेगा उसकी टर्म से, यूनिट से। अगर करोड़ और लाख यूज हुआ है तो वो इंडियन सिस्टम है। तो इंडियन सिस्टम में कितने पीरियड्स होते हैं और किस पीरियड में कितने डिजिट होते हैं उसके अकॉर्डिंग नंबर लिखा जाएगा। अगर क्वेश्चन में मिलियंस का यूज हुआ है तो हम फिर किसकी बात करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम की। तो उसमें कितने पीरियड्स होते हैं, एक पीरियड में कितनी डिजिट होती हैं, उसके अकॉर्डिंग नंबर बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा करोड़ यूज हो रहा है, तो करोड़ है तो इसका मतलब कौन सा सिस्टम है, इंडियन सिस्टम है। और इंडियन सिस्टम में हमें अच्छे से पता है कि किस पीरियड में कितने डिजिट होते हैं। तो सबसे पहले इसमें है 10 करोड़, 10 करोड़। तो हम करोड़ वाला जो पहला पीरियड है उसमें 10 लिख देंगे, तो ये 10 करोड़ हो गया, कॉमा लगा देंगे क्योंकि 10 को लिख दिया और 2 ही डिजिट होते हैं इस पीरियड में, तो 2 डिजिट ऑलरेडी हैं तो हमें 0 लगाने की जरूरत नहीं है। फिर आता है 9 लैक्स। तो अगला पीरियड किसका आता है, लैक्स का आता है, लेकिन इसमें सिर्फ 9 बोला है, तो 9 में तो एक ही डिजिट है। और हमें लैख वाले पीरियड में कितने डिजिट्स चाहिए
एटलीस्ट 2 डिजिट चाहिए, तो 2 एटलीस्ट नहीं 2 ही डिजिट चाहिए, तो उसको 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 0 और लगा देंगे। तो अब लैक्स पीरियड में भी 2 डिजिट हो गए, तो अब इनको यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो गया 10 करोड़ 9 लैक्स। अब आगे बात करते हैं 3000। तो इंडियन सिस्टम में 1000 जो पीरियड होता है उसमें कितने डिजिट होते हैं, 2 ही होते हैं, लेकिन 3 में तो सिर्फ एक ही है डिजिट, तो इसको भी 2 बनाने के लिए हम 0 लगा लेंगे। तो अब ये हो गया 3000, तो इसको भी लिख देंगे। तो 3 पीरियड हो गए। अब चौथा फोर्थ जो पीरियड होता है उसमें कितने डिजिट होते हैं, 3 डिजिट होते हैं। तो हम देखेंगे आगे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 3001। तो यहाँ ना तो हमें 100 दिया ना 10 दिया, सिर्फ 1 डिजिट दे रखा है। तो हम 3 डिजिट, अब 1 को तो सिर्फ ऐसे लिखते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, 1 में 3 डिजिट चाहिए, क्योंकि वंस पीरियड में हमारे पास 3 डिजिट होती है। तो 3 डिजिट बनाने के लिए हम 2 0 लगा देंगे यहाँ पे। तो अब 3 डिजिट हो गई, तो अब इनको उठा के इधर रखते, तो ये हमारा नंबर अब तैयार हो गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो न्यूमरेशन में पता होता है 1 टाइम्स 100 किस तरह से किया जाता है, लेकिन जब वर्ड्स में दे रखा होता है और उससे नंबर बनाने के लिए बोला जाता है, तो मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं। तो अगर आप इस तरह से 1 बाय 1 अगर नंबर फॉर्म करोगे, तो आपसे मिस्टेक्स के जो चांसेज हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है, पीरियड वाइज आपको नंबर फॉर्म करना है, और किस पीरियड में कितने डिजिट होते हैं। अगर ऑलरेडी उतने डिजिट दे रखे हैं क्वेश्चन में तो ठीक है, अगर क्वेश्चन में जो नंबर दे रखा है और उसमें पीरियड में डिजिट कम पड़ रहे हैं, तो आपको नंबर को पूरा करने के लिए 0 पुट करना पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा नंबर का फॉर्मेशन हो गया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, कन्वर्ट 110 मिलियन। तो मिलियंस आया, इसके मतलब हम समझ गए कि इस क्वेश्चन में इंटरनेशनल सिस्टम की बात होने वाली है। और इंटरनेशनल सिस्टम में हमें तुरंत रिमाइंड करना पड़ेगा कि इंटरनेशनल सिस्टम में कितने पीरियड्स होते हैं। तो हमें पता है 3 पीरियड्स होते हैं, तो हम सबसे पहले 3 पीरियड्स क्यों ना बना दें। तो ये हमारे 3 पीरियड्स हो गए, और हमें पता है कि ईच पीरियड में 3 डिजिट रखने हमें। तो अगर किसी पीरियड में अगर कम डिजिट पड़ेंगे हमें, तो हम क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे उनकी जगह पर। तो सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है 110 मिलियन। तो 110 किस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है 110। और इसके बाद मिलियन है, तो मिलियन वाला जो पीरियड है उसमें 3 डिजिट होने चाहिए, और हमारे पास 3 डिजिट ऑलरेडी हैं, तो हम यहाँ पे कोई भी 0 अपनी तरफ से पुट नहीं करेंगे। तो ये 110 मिलियन हो गया। उसके बाद है 9000। तो थाउजेंड्स वाले प्लेस में भी हमारे पीरियड में भी हमारे पास कितने डिजिट होने चाहिए, 3 डिजिट होने चाहिए, लेकिन 9 में तो सिर्फ एक ही डिजिट है 9। तो हमें तो कितने डिजिट चाहिए, 3 डिजिट चाहिए, तो हम इसमें 2 0 पुट कर देंगे। तो अब ये कितने हो गए, 3 डिजिट्स हो गए। तो हम 009 को भी यहाँ पे पुट कर दें। तो ये 1000 वाला पीरियड कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 41। अब वंस पीरियड में भी हमारे पास 3 डिजिट होने चाहिए, और क्वेश्चन में कितने डिजिट दे रखे हैं, 41 किस तरह से लिखा जाता है, ये इस तरह से, लेकिन 3 डिजिट कंप्लीट नहीं हुए, तो हम यहाँ पे भी एक 0 पुट कर दें। तो अब हमारा पीरियड कंप्लीट हो गया, तो हम लिख देंगे 041। तो इस तरह से हम वर्ड्स से नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कोई नंबर है तो वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, पीरियड और किस पीरियड में कितने डिजिट होती हैं, ये हमेशा माइंड में रखना होगा, तो गलती के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब ये क्वेश्चन है, ये आप एक बार ट्राई करिएगा।
ये जो हमारा क्वेश्चन है एक्चुअल में नंबर सिस्टम यानी न्यूमरेशन का से रिलेटेड है, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ नंबर से ज़्यादा रिलेशन रखता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन n प्लस 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। n प्लस n की कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हो n की। तो n प्लस 1 एक डिजिट एक्स्ट्रा हो जाएगा, उसका तो हमें स्मॉलेस्ट डिजिट लेना है नंबर एंड n डिजिट लार्जेस्ट नंबर। जैसे n की वैल्यू मान लीजिए हमने 2 ले ली, तो n की वैल्यू अगर हम 2 ले लेते हैं तो 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, तो 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हमने जब नंबर ऑफ फॉर्मेशन किया था तो उसमें हमने पढ़ा था 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है 99। ठीक है, तो ये 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हो गया। तो अब n की वैल्यू 2 ले ली तो n प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी, n की 2 ले ली तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 डिजिट। तो 3 डिजिट का किसकी बात कर रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहा है। तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है 100। तो यही पूछा है कि इन दोनों नंबरों का डिफरेंस क्या होगा, यानी 100 का और 99 का डिफरेंस क्या होता है, हमेशा 1 आता है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है ये, और इस क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। तो हमेशा ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो चाहे तो आपको n का यूज करे क्वेश्चन में, चाहे फिर कोई नंबर भी यूज कर सकता है। जैसे आपसे ऐसे कह सकता है कि 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर और 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस क्या होगा। तो 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है 999, और 3 प्लस 1 यानी कि 4 डिजिट क्या हो जाएगा, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 1000। इनका डिफरेंस पूछेगा तब भी क्या आएगा 1 ही आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक्चुअल में ये फॉर्मेशन ऑफ नंबर से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फॉर्मेशन ऑफ नंबर। अब ये है हमारा, जैसे हमने अभी न्यूमरेशन सीख लिया, नंबर को वर्ड्स में लिखना सीख लिया, वर्ड्स से नंबर बनाना सीख लिया, लेकिन अब प्रॉब्लम आती है कि जो हमने दो सिस्टम पढ़े हैं इंडियन और इंटरनेशनल, इनको कंपेयर अगर हम करना चाहें तो किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं वो हम इसमें देखेंगे। तो देखिएगा, इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम, ये हमारा इंडिया है। तो जब भी हम इंडिया से बाहर जाएंगे इंटरनेशनल में तो क्या हमारे यूनिट्स में चेंज आएगा, तो अगर हमें वो पता होगा तो हम अच्छे से वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। अदरवाइज हमें बहुत प्रॉब्लम होती है अगर हमें यूनिट समझ में नहीं आएंगी। तो जब भी हम इंडिया से इंटरनेशनल में रिलेशन में बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट किस यूनिट के इक्वल होती है और कौन सी यूनिट किसी यूनिट के इक्वल नहीं होती। तो देखिए, जो पहला है हमारा 1, 1 दोनों में सेम रहता है। इंडियन सिस्टम में भी 1 पढ़ा जाता है और इंटरनेशनल सिस्टम में भी 1 ही पढ़ा जाता है पहले डिजिट को। दूसरे डिजिट में टेंस भी सेम ही है, हंड्रेड्स भी सेम ही होते हैं। 1000 इसमें भी 1000 ही रीड किया जाता है, इसका 10,000 और इसका 10,000, यहाँ तक हम सेम रीड करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। यानी कि जब हम राइट हैंड साइड से नंबर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो 1s 10s 100 1000 10,000, इंडियन में भी यही होता है और इंटरनेशनल में भी यही होता है। तो फिर डिफरेंस कहाँ आता है, तो डिफरेंस आता है यहाँ से आगे। यानी कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो 10,000 के बाद इंडियन सिस्टम में आ जाता है 1 लाख। क्या आ जाता है 1 लाख। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में 10,000 के बाद क्या आता है 100,000। तो याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मैनी थाउजेंड्स आर देयर इन 1 लाख, यानी कि 1 लाख में कितने थाउजेंड होते हैं। तो 1 लाख में 100,000 होते हैं, याद रखिएगा। तो कई बार एग्जाम में आता है, ऑप्शन में आ जाते हैं 10,000 100,000 100 1000 1000 इस तरह से।
तो आपको पता होना चाहिए कि 1 लाख किसके बराबर होता है, 100,000 के इक्वल होता है। उसके बाद हम 10 लाख की बात करते हैं, तो इंडियन सिस्टम के 10 लाख इंटरनेशनल सिस्टम के 1 मिलियन के बराबर होता है। यानी कि आप कहो कि मेरे पास 1 मिलियन रुपीज है। अगर कोई फॉरेनर ये कहता है कि मेरे पास 1 मिलियन रुपीज है, तो आप अगर इंडियन में उसको देखना चाहो कि कितना होगा, तो वो कितना होगा, 10 लाख होगा। तो इस तरह से आप इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। तो 1 करोड़ किसके इक्वल हो जाता है, इंडियन सिस्टम का 1 करोड़ 10 मिलियन के इक्वल हो जाता है। यानी इंडिया में कोई 1 करोड़ बोल रहा है और इंटरनेशनल में अगर 10 मिलियन बोल रहा है, तो वो सेम थिंग्स हैं। और ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन भी है, ये वाला और ये वाला। ये दोनों जो रिलेशन है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कंपैरिजन में, तो इनको याद रखिएगा कि 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होता है और 10 मिलियन में कितने लैक्स होते हैं। तो इस तरह से 10 करोड़ 100 मिलियन के बराबर होता है। और अगर मैंने अभी जैसे आपको बताया था, जब हम इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ रहे थे, तो मिलियन के बाद क्या आता है, बिलियन आता है, और बिलियन के बाद क्या आता है, ट्रिलियन भी आता है। तो अगर हम मिलियंस के बाद की बात करें, तो 1 बिलियन में 10 के बाद क्या आएगा, 100 करोड़ हो जाएगा, क्योंकि 10 करोड़ तो 100 मिलियन के बराबर थे। तो इसकी अगली यूनिट क्या है, 1 बिलियन। तो 1 बिलियन में ये एक जीरो और बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 100 करोड़ हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है लार्जर यूनिट्स की अगर बात करता है, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में ये बिलियन और ट्रिलियन अभी भी यूज किया जाता है, तो कई बार क्वेश्चन में लार्जर यूनिट्स का क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इनको हम थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं। तो देखिएगा, यानी कि हमारा मिलियन के बाद क्या आता है, बिलियन आता है, बिलियन के बाद 10 बिलियन, 10 बिलियन के बाद 100 बिलियन। तो कई बार आ जाता है कि 1 बिलियन, जैसे अभी हमने बात की थी कि 1 बिलियन किसके इक्वल होता है, तो 1 बिलियन हो गया हमारा 100 करोड़ के बराबर हो गया। ठीक है। अब मान लो 10 बिलियन का पूछ लेता है आपसे, तो 10 बिलियन यानी कि एक और 10 बढ़ गया, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 1000 करोड़ के बराबर हो जाएगा। ओके। और 100 बिलियन, तो 100 बिलियन 10,000 करोड़ के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। और बिलियन के बाद क्या आता है, ट्रिलियन भी आ जाता है, तो 1 ट्रिलियन। अब 1 ट्रिलियन का एक्चुअल में करोड़ में नहीं पूछता, क्योंकि करोड़ में बहुत ज्यादा लार्जर यूनिट हो जाती है, तो यही पूछ लेता है कई बार कि 1 ट्रिलियन जो होता है वो कितने बिलियन के बराबर होता है। तो 100 बिलियन तक तो हम पढ़ चुके थे, तो 100 के बाद क्या आएगा, 1000 बिलियन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 ट्रिलियन किसके इक्वल होता है, तो 1000 बिलियंस के इक्वल होता है। तो 10 ट्रिलियन किसके इक्वल हो जाएगा, तो 10 ट्रिलियंस हो जाएंगे 10,000 बिलियंस के बराबर। ठीक है। और 100 ट्रिलियन 1 लाख बिलियन के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो याद रखिएगा, 100 के बाद क्या आता है, 1000 बिलियन। तो 1000 बिलियन को मिला के क्या बनता है, 1 ट्रिलियन। 10,000 बिलियन को मिला के क्या बनता है, 10 ट्रिलियन। और 1 लाख बिलियंस मिलके क्या बनाते हैं, 100 ट्रिलियंस बनाते हैं। तो ये कुछ लार्जर यूनिट है इंटरनेशनल सिस्टम की, जो हमें आनी चाहिए। ठीक है। और जो बिलियन का रिलेशन है वो करोड़ के रेफरेंस में भी आपको आना चाहिए। अब हम कंपैरिजन पढ़ चुके हैं, तो कंपैरिजन से रिलेटेड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हम उनको समझेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पे पहला जो एग्जाम्पल है वो है 1 बिलियन इज इक्वल्स टू, 1 बिलियन कितने मिलियंस के बराबर होता है, ये पूछा गया है। तो देखिए, आप चाहो तो सीधा लर्न भी कर सकते हो, अगर लर्न नहीं करते हो तो आप नॉर्मली यूज कर सकते हो वंस, टेंस,
100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और 100 मिलियन के बाद क्या आएगा? 1 बिलियन। क्या आएगा? 1 बिलियन। ये इंटरनेशनल सिस्टम में हमने नंबर को राइट डाउन कर दिया। हमने पढ़ा था इंटरनेशनल सिस्टम में 3 पीरियड्स होते हैं, 3 डिजिट के, तो ये तो 3 पीरियड के 3 डिजिट हो गए। अब अगर हम लार्जर यूनिट्स में चलते हैं तो मिलियन के बाद क्या आएगा? बिलियन आएगा। तो ये 1 बिलियन हो गया। अब इसमें पूछा मिलियंस कितने होते हैं, तो हम मिलियंस में हमें पता है यहाँ तक कितना होता है, 100 मिलियन होता है। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो 100 तक तो यही हो गए थे। अब एक और लेफ्ट में जाएंगे तो 100 के बाद क्या आएगा? 1000। तो 1000 मिलियंस होते हैं। ठीक है, तो 1000 मिलियंस। लेकिन मिलियंस में तो आंसर ही नहीं है। 100 दे रखा है, 10 दे रखा है, तो इसका मतलब हमें लैक्स में आंसर मिलेगा। तो लैक्स में काउंट करेंगे हम इसको। तो लैक्स में चलेंगे तो देखो, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 10,000 हो गए। फिर लाख, 10 लाख, 10 लाख के बाद 10 के बाद क्या आएगा? 100 लाख, 100 के बाद क्या आएगा? 1000 लाख, और 1000 के बाद क्या आएगा? 10,000 लाख। ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएगा आंसर? 10,000 लैक्स आंसर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इंडियन सिस्टम का इंडियन में ही पूछेगा, इंडियन का इंटरनेशनल में और इंटरनेशनल का इंडियन में पूछ सकता है। जैसे ये इंटरनेशनल की यूनिट थी, लेकिन उसका आंसर हमें किस में देना पड़ा? इंडियन में। तो आप उसके लिए सबसे अच्छा मेथड यही है, पहले आप जितना भी लिखवा रहा है, जिसका पूछ रहा है, उसको पहले लिख लोगे आप, फिर उसको उस सिस्टम में काउंट कर लोगे। जैसे हमने काउंट किया 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 के बाद क्या आएगा? 100, और 100 के बाद क्या आएगा? 1000, और 1000 के बाद इसका करेंगे तो 10,000। तो ये हमारा आंसर हो गया था। इस तरह से काउंट करना ज़्यादा प्रॉपर और सही रहता है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी लैक्स मेक 5 बिलियन, यानी कि कितने लैक्स मिलके 5 बिलियन फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले इसका मतलब ये है कि ये पूछा गया है कि 5 बिलियन में कितने लैक्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें 5 बिलियन लिखना पड़ेगा। तो 5 बिलियन लिखने के लिए देखिए हम वही काउंट करेंगे, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और 100 मिलियन के बाद क्या आएगा? बिलियन। तो 5 लिख देंगे तो 5 बिलियन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें लैक्स में इसको कन्वर्ट करना है। तो लैक्स में करेंगे तो हम इंटरनेशनल इंडियन सिस्टम की बात करेंगे, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अब 10 के बाद हम किसकी बात करेंगे? 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख के बाद 100 लाख, 100 के बाद 1000, और 1000 के बाद 10,000, और 10,000 इंटू 5 करेंगे तो 50,000। तो 50,000 लाख हो गए इसका मतलब। ऑप्शन डी, क्योंकि 10,000 लाख तो हमारे यही हो गए थे। तो 10 के बाद हम जब, सॉरी देखिएगा, यहाँ तक हमारा क्या हो गया था? 1000 और 10,000, लाख, 10 लाख हो गया था। 10 के बाद 100 लाख हो गया, तो 100 के बाद 1000 लाख हो गया, और 1000 के बाद क्या हो गया? 10,000। तो 10,000 इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 50,000 लाख रुपीज के इक्वल हो जाएगा। सॉरी, रुपीज की तो यहाँ पे बात नहीं की, सिर्फ ये बात की कि 5 बिलियन किसके इक्वल होता है? तो 50 लाख के इक्वल होता है। ठीक है, 50,000 लाख के, सॉरी। एग्जाम्पल नेक्स्ट की बात करते हैं, हाउ मैनी मिलियंस मेक 5 करोड़, यानी कि ये पूछा है इसमें हाउ मैनी मिलियंस, कितने मिलियंस मिलके 5 करोड़ फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए 5 करोड़ किस तरह से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम 5 करोड़ लिखेंगे तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, और 10 लाख के बाद क्या आता है? करोड़। तो कितने करोड़ चाहिए हमें? 5, तो 5 करोड़ लिख देंगे।
अब इसको मिलियंस में बनाना है तो हम इंटरनेशनल में बनाएंगे, तो इंटरनेशनल में कितने कितने के पेयर होते हैं, 3 के। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और 100,000। 100,000 के बाद किसकी बारी आती है, मिलियन और 10 मिलियन। और 10 मिलियन की जगह ये 5 है तो 10 इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 मिलियन। तो कितने हो जाएंगे, 50 मिलियंस हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर 9578। तो कई बार हमें एक्सपेंडेड फॉर्म का क्वेश्चन भी आ जाता है, तो ये भी न्यूमरेशन से रिलेटेड ही होता है, लेकिन इसमें आपको प्लेस वैल्यू का सिस्टम पता होना चाहिए। तो इसकी हम बात करते हैं अभी। तो देखिएगा 8 कौन से प्लेस पे आया है, यहाँ पे 1 प्लेस पे आया है, तो 8 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 8, ये हो गया। जिस प्लेस पे आएगा उस डिजिट को उसी प्लेस की वैल्यू से क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। प्लस 8 के बाद 7 कौन से प्लेस पे आए, 10 प्लेस पे, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। फिर 5 कौन से प्लेस पे आया है, 100 प्लेस पे, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। तो 5 को 100 से करेंगे और 9 को किससे कर देंगे, 1000 से। तो 9 इंटू 1000। तो ये देखेंगे हम कौन से ऑप्शन से हमारा मैच हो रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन बी से मैच हो रहा है, ठीक है। तो जब भी आपको एक्सपेंडेड फॉर्म बनानी है तो आपको न्यूमरेशन की नॉलेज होनी चाहिए और प्लेस वैल्यू का मतलब पता होना चाहिए। तो जब हम न्यूमरेशन करते हैं तो 1s, 10s, 100 और 1000, तो जो 1s प्लेस पे उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो 10 प्लेस पे उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस का साइन लगाते जाना है हर डिजिट के बाद में। 5 हमारा 100 प्लेस पे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 9 हमारा 1000 प्लेस पे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें एक्सपेंडेड फॉर्म ऑलरेडी गिवन है, तो इसको हमें नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हम देखेंगे सबसे पहले हम इसमें, जैसे 4 है, लास्ट में 4 है, तो इसका मतलब 1 डिजिट पे क्या है, 4 आएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड से ही हम स्टार्ट करते हैं नंबर को लिखना। तो 4 है तो 4 आ गया। अब 0 को 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो 10th प्लेस है उस पर 0 है, और 0 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आएगा। तो इसका मतलब 10th प्लेस पे क्या है, 0 है। फिर ये 100 प्लेस है, तो 100 प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 9 है, तो 100 प्लेस पे 9 है इसका मतलब। 1000 प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 7, तो 7 आ जाएगा। और 10,000 प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 3, तो 3 आ जाएगा। तो ये हमारा नंबर हो जाएगा 37,904। 37,904। तो स्टूडेंट ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे न्यूमरेशन से रिलेटेड। तो ये हमारा नंबर सिस्टम का सेकंड कॉन्सेप्ट था, न्यूमरेशन, जो फॉर्मेशन के बाद आता है। इसके हमने कुछ क्वेश्चंस किए और क्वेश्चंस के अलावा कॉन्सेप्ट को समझा। जो जो बातें हमने यहाँ पे की हैं वो आपको रिमेम्बर रखनी होंगी, और उसके बाद आपसे शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो आप मिस्टेक कर सको, आप इजीली सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।